प्रिय छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में अव्यय के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं अव्यय के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों जानते हैं हिंदी व्याकरण अव्यय। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। ये डेफिनेशन आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी कोई असर नहीं होता, अर्थात जो शब्द सभी स्थितियों में एक से रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है कभी न बदलने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं है उसे अव्यय कहते हैं। तो आइए बच्चों अब इसे हम कुछ उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए, विभाग अ और विभाग ब। आज देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, लड़का आज नहीं आया। यहाँ पर देखिए लड़की आज नहीं आई। यहाँ पर एक शब्द है आज, तो ये दोनों जगहों पर यहाँ पर कॉमन है यानी एक्सा है, सेम है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब उदाहरण क्रमांक 2 देखिए प्यारे बच्चों, कुत्ता वहाँ बैठा था। तो यहाँ प्यारे बच्चों वहाँ को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो उसी तरह से कुत्ते वहाँ बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए कुत्ता एक है और कुत्ते अनेक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए वहाँ ये शब्द है दोनों जगह पर सेम आया हुआ है। उसी तरह से गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे, उसी तरह से गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती थी। तो यहाँ पर देखिए चलती है और चलती थी, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, यानी यहाँ पर देखिए वर्तमान काल और भूतकाल। फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे ये दोनों जगह पर शब्द आया हुआ है। उसी तरह से भीम और अर्जुन खड़े हो गए थे। तो दीदी और उसकी सहेलियाँ घूमने जाती है। तो और देखो दोनों जगह पर है। तो प्यारे बच्चों अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। विभाग अ और विभाग ब के पहले वाक्यों में आज शब्द की रचना पर कर्ताओं के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से दूसरे क्रमांक के दोनों वाक्यों में वहाँ शब्द एक वचन और बहुवचन के कर्ताओं के साथ एक सा है। तीसरे क्रमांक के दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में वर्तमान काल और भूतकाल की क्रियाओं के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चौथे क्रमांक के अलग अलग दोनों वाक्यों में और शब्द अपरिवर्तित ही रहता है। आज, वहाँ, धीरे धीरे और जैसे कुछ शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हमने विभाग ए में कुछ वाक्य देखे और उनके शब्द, और विभाग बे यानी विभाग ब यहाँ पर जो शब्द थे वो दोनों भी सेम थे। उसी तरह से देखिए आज, वहाँ, धीरे धीरे और जैसे कुछ शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे प्रत्येक स्थिति में एक से ही रहते हैं। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, अव्यय। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो शब्द सभी स्थितियों में एक से रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है कभी न बदलने वाला शब्द। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अव्यय के बारे में आपको पता चल गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए।